बलियापुर स्थित भीखराजपुर में रामनवमी के दिन जुलूस पर हुए पथराव की घटना ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की 4 सदस्यीय टीम सोमवार को धनबाद पहुंची और घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया। दौरे के बाद धनबाद सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष शाहजाद अनवर ने कहा कि पार्टी ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक ही रास्ते से 3 बार जुलूस निकालने की अनुमति दी गई, जिसमें भड़काऊ भाषण और नारे लगाए गए, लेकिन पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने विशेष रूप से मुश्ताक आलम के साथ हुई पुलिस कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि उन्हें अपराधी या आतंकवादी की तरह रस्सी बांधकर घुमाया गया, जो पूरी तरह अमानवीय और निंदनीय है। कांग्रेस नेता ने भाजपा सांसद ढुल्लू महतो पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि धनबाद से भारतीय जनता पार्टी के सांसद ढुल्लू महतो और उनके सहयोगी पूर्व जिलाध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, विजय गोराई समेत अन्य लोगों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि ढुल्लू महतो द्वारा एक विशेष समुदाय जैसी भाषा का इस्तेमाल समाज में विभाजन पैदा करने की कोशिश है। मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की गई है। घटना में शामिल सभी दोषियों और लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग है। कि जो कुछ भी घटना हुई है बलियापुर के भिखराजपुर में, उसको स्टेट कांग्रेस कमेटी ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और हमारी मंशा यही है कि सब जगह समाज में शांति और सद्भाव और भाईचारगी बरकरार रहे। भाई मान्य परंपरा है कि पूरे राज्य में जहां पर जिन त्योहारों में जुलूस निकलता है, चाहे वो त्योहार रामनवमी का हो, मुहर्रम का हो या कोई और त्योहार हो, उसका एक निर्धारित मार्ग होता है। पीस कमेटी की मीटिंग होती है, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस के लोग उस गांव को या जहां पर कार्यक्रम होना उसके बारे में बताते हैं और ये प्रशासन का दायित्व होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, उसको हम ट्रैक में रखें। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से, धनबाद जिला प्रशासन ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया, उसमें भारी कमी रही। एक ही मार्ग से 3 बार जुलूस ले जाने का कोई औचित्य नहीं है। उसके बाद में प्रोवोकेटिव नारा लगाना। प्रशासन पीस कमेटी के मीटिंग में बोलता है कि हमारी निगाह सब पर रहेगी, कोई भी भड़काऊ बात, कोई प्रोवोकेटिव बात, कोई ऐसी शरारतपूर्ण बात सोशल मीडिया में भी नहीं आनी चाहिए और कोई इस तरह का नारा और कोई इस तरह का गाना भी नहीं बजना चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो। अगर कहीं से कोई पत्थरबाजी हुई या कोई शरारतपूर्ण बात हुई, उसकी भी हम कड़ी शब्दों पर निंदा करते हैं और उस पर अगर कोई संलिप्त है, उस पर कोई कार्रवाई हो, उस पर भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से वहां पर हुआ, परेड कराया गया, आपने 7 लोगों को जिम्मेदारी दिया, जिसमें बीडीओ हैं, सीईओ हैं, एएसआई हैं, दरोगा हैं, मुश्ताक आलम है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक प्रखंड अध्यक्ष हैं और 1-2 लोग हैं कि भाई आप लोगों को जुलूस को सही तरीके से संचालित कर रहे हैं और आप उसी आदमी को, उसी मुश्ताक आलम को आप कमर में रस्सी बांध करके परेड करवा रहे, घुमा रहे हैं आतंकवादी की तरह। ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध करने का काम जो है यहाँ के जिला पुलिस ने किया है, षड्यंत्र करके। उसके बाद ही बात नहीं बढ़ती। भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद है ढुल्लू महतो ने मामले को बिगाड़ने का काम किया और उसके एजेंट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम ग्रोवर, विजय गोराई और कुछ लोगों ने माहौल को बिगाड़ने का काम किया। क्या शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं ढुल्लू महतो जी? एक विशेष समुदाय। ढुल्लू महतो जी, मैं चुनौती देता हूं उनको, अब प्रेस के लोगों से भी आग्रह करता हूं, आज से 10 साल पहले का ढुल्लू महतो का कोई भी स्टेटमेंट हमको दिखाए जिसमें ढुल्लू महतो ने सनातन शब्द का इस्तेमाल किया। सनातन तो बहुत शालीन, बहुत विनम्र, विशाल हृदय के, सबको लेकर के चलने वाले होते हैं। आप सनातन को बदनाम करने का काम करते हैं। आप जो है मार्च करवाइएगा। आप क्या इस राज्य को, झारखंड के अंदर में हेमंत सोरेन की सरकार को बदनाम करने चाहते हैं? आप यहां पर क्या यूपी का मॉडल लागू होगा? यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं होगा। हम लोगों ने मौखिक तौर पर राज्य के सिरमौर नेताओं को
इसकी जानकारी देने का काम किया है। और हम सरकार के मुखिया से यह मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी यहां पर इस घटना को अंजाम देने में भूमिका निभाई है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने, प्रशासन और पुलिस के लोग, जिन लोगों ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए।